नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं भी आपके कोई भी जो कलीग्स हों वो आपसे कॉन्टैक्ट में आ जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको जो भी काउंसलिंग या रिपोर्टिंग से संबंधित जो भी डाउट है एम्स बीएससी नर्सिंग के, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको अलॉट नहीं हुआ वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि आपके पास में अभी आगे और भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि एम्स 2022 के भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, और एमएनएस के भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप एमएनएस या एम्स 2022 पे फोकस करें। प्रिपरेशन से संबंधित आपके वीडियोस समय समय पर दोनों एग्जाम के आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप डिमोटिवेट ना होके आप अपने आप को आगे की जो स्ट्रेटजी है उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। तो सबसे पहले जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है तो उनके लिए यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिया भी गया है। तो अगर आप इसको अच्छे से रीड भी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है, अब उन्हें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अब वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट। अगर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाई है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के। सेकंड ऑप्शन आप चूज करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सेकंड अपग्रेडेशन भी करवाना चाहते हैं, मतलब कि आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो दोनों में से आप जो भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है। अगर आप दोनों में से एक भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपकी जो रिपोर्टिंग करवानी है, रिपोर्टिंग की डेट आपको दी गई है 11 फरवरी 2022 तक। 4 बजे तक का आपको टाइम दिया गया है। तो 11 फरवरी 2022 से पहले ही आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। लास्ट डेट का आप वेट ना करें। आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर है उसे आप डाउनलोड करके अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हें प्रिपेयर करके आप 11 फरवरी से पहले ही अपनी रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लें। क्योंकि ट्रैवलिंग में या काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कुछ भी इश्यू आ जाए। तो अगर आपके पास में 1 से 2 दिन का एडिशनल टाइम रहेगा तो आप उस ड्यूरेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट भी ठीक करवा सकते हैं। तो आपको 11 फरवरी लास्ट डेट दी गई है। अगर इस डेट तक आप अपनी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ये डाउट था कि जिनको फर्स्ट में काम सीट अलॉट हो चुकी है और अपग्रेडेशन भी करवाना है तो क्या उन्हें रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इफ़ यू चूज ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, अगर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिव अलॉटेड एम्स ऑन बिफोर फ्राइडे 11 फरवरी 2022 में। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे आपको रिपोर्टिंग तो करवानी ही रहेगी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। अब आप क्या, अब अगर अपग्रेडेशन करवाते हैं और सेकंड राउंड कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उस कॉलेज में जो आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुई है। तो ये आप डाउट ना रखिए कि आपने फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुई है उसमें एडमिशन लेते डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे तो सेकंड में किस तरीके से पहुंचेंगे, ये एम्स पे डिपेंड करता है। वो एम्स अपना सारा जो एडमिशन प्रोसीजर वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 11 फरवरी 2022 4 बजे तक। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे होंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप समय से पहले ही अपनी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको सेकेंड राउंड में आपने फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुई, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गई, लेकिन आप सेकेंड में कॉलेज अलॉट हो गई है उसे आप नहीं लेना चाहते, आप वापस से फर्स्ट वाली में आना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिले, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी वहाँ पे।
ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के ही करें, क्योंकि उन सभी कैंडिडेट्स को भी ध्यान में रखते हुए करें कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको एलिजिबिलिटी लिस्ट में रखा गया है, कुछ एक कैंडिडेट्स को बेचारों को उनको कॉलेज अलॉट नहीं है। आप खुशकिस्मत हो कि आपको कम से कम एम्स अलॉट तो हो रही है, तो अपने आप को आप खुशकिस्मत समझें। आप अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ के ही कीजिए। अब स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि हमें जोधपुर अलॉट हुई है, क्या हमें सेकंड राउंड में एम्स अलॉट हो सकती है? तो ये डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे और सीट कितनी वैकेंट रहेगी एम्स दिल्ली के लिए, या सेकंड राउंड में हो सकता है कि सेकंड राउंड में एक भी सीट आपकी वैकेंट ना रहे, हो सकता है कि 5 से 10 या 15 कितनी भी सीट अलॉट आपकी वैकेंट भी रह सकती है। तो डिपेंड करता है कि कितनी सीट वैकेंट रहेगी। अगर एक भी सीट वैकेंट नहीं रही तो दोस्तों फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। तो आप सोच समझ के ही अपग्रेडेशन करवाएं, ना तो आप आगे के रहेंगे ना पीछे करेंगे, तो ये इस तरह का इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, आपको स्टडी करनी है, आपको बीएससी नर्सिंग करनी है वो भी एम्स से, आपको एम्स से करनी है, तो मेरा यही कहना है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो चुकी है, अगर आपके कोई बहुत ही बड़ा इशू है तो आप अपग्रेडेशन करवाएं। अदरवाइज आपको जो सीट अलॉट हो चुकी है उसमें आप अपनी रिपोर्टिंग करवा के अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आपकी ये दोनों जो भी ऑप्शन वाले डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे मैंने जो पहले आपको चीज़ें समझाई है वही यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि आपको डीडी वगैरह का, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो आपको फिर 1 लाख की डीडी बनवानी रहेगी, और ये 1 लाख की डीडी आप बनवाते हैं तो फिर उसका आपको 5 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप 5 दिन में अपने डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार करवा लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और 5 दिन में ही आपको सबमिट करने रहेंगे। जैसे 11 तारीख आपकी 11 फरवरी है, वो आपकी रिपोर्टिंग लास्ट डेट दी गई है। तो अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और आप 1 लाख की डीडी जमा करवाते हैं तो आपको फिर 16 फरवरी तक का टाइम दे दिया जाएगा। अगर आप 16 फरवरी तक नहीं डिपॉजिट करवाते हैं तो दोस्तों फिर आपकी जो ये डिपॉजिट मनी है 1 लाख रुपए, अगर आप 5 दिन में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं तो आपको 1 लाख वापस मिल जाएंगे। अगर नहीं करवाते हैं तो आपकी जो डिपॉजिट मनी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, साथ ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप 16 फरवरी 2022 तक आप एडमिशन अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी जो डिपॉजिट मनी 1 लाख रुपए वो फोरफिटेड हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, एंड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। आगे के जो जितने भी आपके होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपने दोनों में से, आपको जो ऑप्शन 1 और 2 दो ऑप्शन दिए गए, दोनों में से आपने कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिया, और ये ऑप्शन चूज करने के बाद में अगर आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुई उसमें आप रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो आप इनएलिजिबल, आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा, और बाकी आपकी जो सीट अलॉट हुई है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। और आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड होगा उसमें आपका फर्स्ट में तो आपको कॉलेज अलॉट, लेकिन आगे का जो सेकंड राउंड होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, केवल आप ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है। बाकी यहाँ पे आप नीचे ये देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता रखी है वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। और अब आपके डॉक्यूमेंट के आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसके साथ में आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपको साथ में लेके जाना है, ऑफर लेटर भी आपको लेके जाना है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप तो आपकी दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उस टाइम पे वो वाला आपको लेके जाना, ऑफर लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर ये आपको अभी आपको मिल जाएंगे। ये आपको अभी अगर आप लिंक देखेंगे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी शायद एक्टिवेट नहीं किया होगा, हो सकता है कि देर रात तक इसको एक्टिवेट कर दिया जाए, कल तक एक्टिवेट कर दिया जाए। तो आप अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करके अपना ऑफर लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपको कॉलेज अलॉट है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। सर्टिफिकेट आपका जो 12th का है वो, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी है अच्छे से। अगर आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो मैंने हर एक डाउट पे आपका वीडियो प्रोवाइड करवा रखा, तो आप एम्स 2021 प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आपका जो डाउट था मेन वो था आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि सर माइग्रेशन हमने 12th पास कर ली लेकिन हमारा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पे जमा करवा दिया, तो अब हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सा लाएं? तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
8 नंबर पॉइंट पे कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका 12th क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा। बिल्कुल ही इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे ये नहीं किया कि कॉलेज का चलेगा या नहीं, कॉलेज का कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, आपको 12th क्लास का ही, क्योंकि क्वालिफाइंग आपका 12th को ही माना गया है। तो 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा चाहिए होगा, तो आप अपनी स्कूल से बनवा सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने पहले भी बता रखा कि 12th का ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। लेकिन मैं कमेंट्स में सभी कैंडिडेट्स के कमेंट्स में रीड करता हूँ, तो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट है जो डिमोटिवेट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं कि आपका कॉलेज का भी चल जाएगा या अदर कुछ इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, जिससे कि जो कैंडिडेट हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा था पहले भी कि आपका 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही आपको रिक्वायर्ड रहेगा। बाकी आपका जो SC ST OBC EWS इनसे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बता रखा है कि इसमें जो वैलिडेट डेट है वो कब से कब तक की होनी चाहिए। स्टेट या गवर्नमेंट से रिलेटेड मैंने सारे डाउट इस पर क्लियर कर रखे हैं, तो आप एम्स की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख के आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इश्यू है वो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं, तो उन्हें DD से रिलेटेड इशू है कि DD किस कॉलेज के नाम से बनेगी। तो चाहे आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, दिल्ली हो, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, कोई भी एम्स अलॉट हुआ हो, आपकी जो 1 लाख रुपए की DD है वो आपकी डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली के नाम से ही बनेगी। ये आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, तो इस ईमेल पे आप मेल करके भी उनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली की है, डॉक्टर संजीव लालवानी रजिस्ट्रार है, तो इनका ये ईमेल आईडी दिया गया है, तो इन पे आप मेल करके भी इनसे जो भी आपकी क्वेरी है वो आप इनसे भी जान सकते हैं। वैसे मैंने आपकी जो भी जितनी भी क्वेरी है आपके वो सारी क्लियर कर दी है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये भी इशू है। तो जो रिजल्ट में इस तरीके के ये दिए गए FCNA, तो इसका मतलब है फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक। मतलब कि आपके जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने 80 सीट है जनरल में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और इसमें जो टोटल कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया था वो माना गया है 240 को 3 गुना कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया। अब टोटल 80 ही सीट है। अब आपकी रैंक बन रही है, ओवरऑल रैंक बन रही है 81। तो 81 तक आते आते ही जो टोटल सीट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो 80 कैंडिडेट को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा, 81 वाले को नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने चॉइस तो फिल की है, लेकिन आपका नंबर आते आते ही सीट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसका FCNA का मतलब है फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक, तो आपकी रैंक तक है, कोई भी सीट नहीं बची है। NRNP का मतलब है कि नोट पार्टिसिपेटेड, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया या कोई भी चॉइस फिल नहीं की, तो इसका मतलब ये है। अब MRC का मतलब ये होता है दोस्तों कि मेरिटियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से हो, SC से हो या ST से हो या EWS किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपका स्कोर ये मान लीजिए कि ये मान के चलिए कि 90, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 90 है, ये जनरल की रैंक मानी गई है, जनरल का स्कोर इतना माना गया है। और जबकि आपका स्कोर इसमें भी बन रहा है 92, आप चाहे किसी भी ऐसी कैटेगरी से हो या ST OBC EWS से हो, लेकिन आपका स्कोर बन रहा है 92, तो आपको आपकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ रही है, आपका स्कोर वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, वो आपका बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है MRC मेरिटियस रिजर्व कैटेगरी। आई होप आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया हो। सीट एलोकेशन है कि आप जो आपकी कैटेगरी है उसमें सीट एलोकेशन वो कंप्लीटेड हो चुका है। अब जो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट एलोकेशन कंप्लीटेड हो रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ST में सारी सीटें हैं फर्स्ट राउंड में फिल कर दी गई है। अब इनमें से वही सीटें वैकेंट रहेगी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई एडमिशन नहीं लेगा। तो आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे ST में दे रखा है, इसी तरीके से OBC में भी दिया गया है कि आपका सीट एलोकेशन वो कंप्लीटेड हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट रहेगी या सेकंड में कितनी रैंक तक कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का यही डाउट रहता है कि सर हमारी इतनी रैंक बन रही है, क्या हमें सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ST कैटेगरी में ही आप देख सकते हैं कि सीट एलोकेशन ही कंप्लीटेड हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर सेकंड राउंड में कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेता है या स्किप कर जाता है, तो उस केस में यहाँ पे सीट है वो वैकेंट भी रह सकती है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता कि कितनी रैंक के कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा।
तो आई होप आपकी जो भी रिपोर्टिंग या काउंसलिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप रिपोर्टिंग या काउंसलिंग से संबंधित जो भी डाउट है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।